इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर। अब ऑन्को जीन आप पढ़ चुके हो, ऐसा जीन जो कैंसर कॉजिंग होता है नेचर में। अब ये इंडिया का जो फर्स्ट इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च केयर सेंटर है, नाम से ऐसे देख के लग सकता है कि एलोपैथिक अप्रोच होगी, पर यहाँ पे आयुर्वेदा का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। आपने सुना है कुछ ऐसा, सिद्धा, योग, यूनानी, ये सारी चीजों का मर्जर कर दिया गया है, क्योंकि आज के टाइम पे जो डिजीज है, पुराने वाले जो मेथड हुआ करते थे आयुर्वेदा के, उससे बड़ा टाइम लग जाता है इंसान को ठीक होते होते, शायद कोई इंपैक्ट भी ना पड़े, तब को जो पेशेंट होता है वो दूसरी तरफ स्विच कर लेता है कि इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई और दवाई ले लेते हैं। सेम कैंसर के लिए भी बहुत सी थेरेपीज आपके आयुर्वेदा के अंदर बताई गई हैं। जैसे आपको मैंने एक नाम बताया था चरक जी का, तो उनकी एक बुक भी थी चरक संहिता, उसके अंदर सारे प्रोसीजर बताए थे कि आयुर्वेदा को आप कैसे बेटर तरीके से अडॉप्ट कर सकते हो। अब इसमें क्या किया, सारी चीजों को इंटीग्रेट कर दिया। आयुर्वेदा का जो कोर प्रिंसिपल था उस पर तो फोकस रहेंगी, थोड़ी सी मॉडर्नाइजेशन इंक्लूड करी गई है, क्योंकि आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज कर चुका है और जो इंसान की इम्यूनिटी है वो भी वेरी कर चुकी है। जितनी हैवी डोजेस आपके आयुर्वेदा के अंदर बनती हैं वो शायद हमारी बॉडी पचा ही नहीं पाती है, तो उतनी हमारी बॉडी भी स्ट्रांग नहीं बची है। तो ये कहाँ पे बनाया गया है, तो लोकेशन भी ध्यान में रखना, गोवा का जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, तो 10th नेशनल आयुर्वेदा डे के दिन ये अनाउंस करा गया था। और आयुर्वेदा डे कब होता है आपका, वेरी गुड, 23 सितंबर। अब देख लो यहाँ पे फर्स्ट मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर है, मल्टी डिसिप्लिनरी यानी कि आपका आयुर्वेदा, योगा, फिजियोथेरेपी भी आज के टाइम पे काफी इमर्ज कर रहे हैं लोग। जैसे कहीं पे पेन निकल रही है तो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, उनको बताया गया होता है कि कौन सी नर्व कहाँ पे होती है, बोन कैसे फंक्शन करती है, नॉट्स बन जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो वहां पे फिजियोथेरेपी का एक रोल इमर्ज कर रहा है। डाइट थेरेपी इसमें आ जाएगी। ये जो तो आपने सुन रखे हैं उनको नहीं मैं फोकस कर रही है अभी। पंचकर्मा के बारे में सुना है किसी ने, क्या होता है पंचकर्मा में? हाँ ठीक है, मतलब पंचकर्मा में नेचर के साथ आपको अलाइन करवाया जाता है, नेचुरल थेरेपीज इसमें प्रोवाइड करी जाती है, वाटर का यूज करते हैं, ऑयल का यूज करते हैं, ये सारी चीजें रहती हैं। और बाकी मॉडर्न ऑन्कोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जो मॉडर्नाइजेशन है, एलोपैथिक जो अप्रोच रहती है, उसका बस ज्ञान यहाँ पे मर्ज करा जाएगा कि पेशेंट की बॉडी आज के टाइम पे कैसे रिएक्ट कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी दवाइयां बेचना शुरू कर देंगे एलोपैथी वाली, नहीं, बस उसका जो नॉलेज है वो भी इसमें मर्ज कर दिया जाएगा। तो ये जो गोवा में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, वहां भी ये फर्स्ट स्टेप लिया गया है, तो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी ये इनिशिएटिव नेशनल हेल्थ पॉलिसी पे भी फोकस कर रहा है, जहां पे ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेडिसिनल सिस्टम को फोकस करने की बात करी है, उनकी इंटीग्रेशन की बात करी है। नेशनल आयुर्वेदा डे आपका 23 सितंबर में आता है। आयुर्वेदा मेनली फोकस करता है आपकी बॉडी के ऊपर प्लस नेचर के साथ उसको सिंक करने पे। उसके बाद थीम क्या है, तो आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट, इक्विलिब्रियम अटेन करना है। इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या होता है, बैलेंस मेंटेन करके चलना है। अब आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में पढ़ लेते हैं, पर उससे पहले मुझे बताओ, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सोवा रिक्पा, ये क्या था? हाँ, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जब आपने पढ़ा था, वहां पे ये एक हीलिंग की जो प्रोसेस होती है सोवा रिक्पा, जो आज भी करी जाती है हिमाचल प्रदेश के एरियाज में, लद्दाख तिब्बत वाले पार्ट में आज भी इनको कंडक्ट करा जाता है। नेचर के साथ हीलिंग, वहां की हर्ब्स को यूज करना है, वहीं के पानी को यूज करना है। एक बार शायद मैंने आपको बताया भी था कि छोटी मोटी अगर एलर्जी होती है, अपर एरियाज में लोग जाते हैं, वहां पे प्रॉपर पानी के नीचे पैर रखते हैं, वो ठीक हो जाती है। तो हीलिंग थेरेपीज ही होती है सोवा रिक्पा। उसके अलावा आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी आ गई, यूनानी आ गया, सिद्धा आ गया, होम्योपैथी आ गई, ये सारी इसकी ब्रांचेस हैं। और डॉक्यूमेंटेशन अगर आयुर्वेदा की देखोगे तो 500+ ईयर्स की है। आयुर्वेदा के फादर वैसे तो चरक ही बनते हैं टेक्निकली अगर देखें टाइमलाइन के हिसाब से, पर आप जब गूगल करोगे तो वहां पे हिपोक्रेट्स का नाम आता है, क्योंकि उन्होंने हमारी बुक्स उठाई और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया और वो बन जाते हैं फादर ऑफ मेडिसिन टू। तो मेडिसिन में भी मतलब मेडिसिन बना दिया, आयुर्वेदा का नॉलेज यहीं से उठाया था। अब आते हैं आयुर्वेदा के ऊपर। आयुर्वेदा का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो आपको संहिता से मिलना शुरू हो जाता है। संहिता का मतलब बुक होती है कोई, तो बुक से कब से मिलने लगा, तो 1000 BCE में चले जाओ, यहाँ पे मतलब एक्चुअल रिकॉर्ड हमने मेंटेन करे। उससे पहले आप देखते हो कि जो आपके क्या वर्ड्स, काल पात्रो वगैरह वर्ड्स यूज करे, नहीं सॉरी गलत बोल दिया, जो आपकी कॉपर की प्लेट्स हुआ करती थी उनके ऊपर आपको नॉलेज मिलेगा। संहिता मतलब अब पेपर वर्क आ चुका है, उसके ऊपर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी गई है। तो 1000 BCE आ गया।
की टेक्स्ट कौन कौन से हैं? चरक संहिता रिटन बाय चरक और सुश्रुत संहिता रिटन बाय सुश्रुत जी। तो जो चरक संहिता है ये सबसे ओल्डेस्ट है, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट माना जाता है, यही बेस बना था, बाकी की जो बुक्स बाद में बनती हैं। फिर उसके बाद सुश्रुत संहिता है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल बताता है, थेराप्यूटिक भी इसमें आते हैं, प्लस सर्जरी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करा जाता है। जो सुश्रुत हैं उन्होंने बोला था कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, मोर देन 360 इन्होंने बोल दिया था, पर इन्होंने हड्डियों के साथ कार्टिलेज को भी जोड़ लिया था, तो उसके हिसाब से वो नंबर बिल्कुल एक्यूरेट था। पर बाद में पता चलता है कि कार्टिलेज और बोन में भी डिफरेंस है, तो फिर बाद में सेपरेशन हुई। चलो ये पाइनियर थे। अब आते हैं मेन स्कूल, जो आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, थोड़े अटपटे होते हैं। देखो हर एक फिलोसफी आप पढ़ लो, कोई मेडिसिनल ब्रांच पढ़ लो, उनके स्कूल्स होते हैं, मतलब वो फिलोसफी कहाँ से उठाई गई। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे पतंजलि आप सभी ने नाम सुना है, पतंजलि, तो उसका जो स्कूल माना जाता है वो योगा स्कूल माना जाता है, तो वहीं से पतंजलि फिर वो ब्रांड बन जाता है, आप चीजें बेचना शुरू कर देते हो। तो यहाँ पे जो पुराने स्कूल हुआ करते थे, सबसे पहले स्कूल ऑफ फिजिशियन कौन सा था? तो पुनर्वासु ऐत्रेय, ऐत्रेय, पुनर्वासु ऐत्रेय। ये याद करने वाली चीजें हैं, थोड़ी टफ हैं बट स्टिल आपको याद करनी पड़ेंगी। स्कूल ऑफ फिजिशियन। उसके बाद दिवोदास धन्वंतरी, ये आपकी सर्जन का जो स्कूल माना जाता है वो आ जाता है, बाकी धन्वंतरी से आप कनेक्ट भी कर पाओगे। दिवोदास धन्वंतरी स्कूल ऑफ सर्जन्स। अब सर्जन आगे जो कटपट करेंगे आपकी बॉडी में, डाइसेक्शन करेंगे। फिजिशियन, इसके पास लाइसेंस होगा, आपको कोई कोल्ड भी होगा तो वो आपको मेडिकेशन रेकमेंड करेगा, तो डिफरेंस आ जाता है। इसके बाद आ गई ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा, काया चिकित्सा, इंटरनल मेडिसिन पे जो फोकस करता है। सबसे इजी वाला करो सबसे पहले यहाँ पे, साइकेट्री आपके दिमाग से रिलेटेड होती है, तो आयुर्वेदा में इसको भूत विद्या बोला जाता है, ठीक है, साइकेट्री, ये आप कनेक्ट कर पाओगे बेटर, भूत विद्या साइकेट्री। उसके बाद टॉक्सिकोलॉजी, ये मेरा मेन सब्जेक्ट भी था मास्टर्स में। टॉक्सिकोलॉजी को अगाड़ा तंत्रा भी बोला जाता है, अगाड़ा तंत्रा। नाम पुराने हैं, संस्कृत लैंग्वेज में है, आज के टाइम से इसको कंपेयर करोगे तो आपको फिर इजी लगेंगे। तो काया चिकित्सा किससे रिलेटेड था? बोलते हैं ना कि ऐसा कुछ हुआ कि काया ही पलट गई, मतलब पूरी जो इंटरनल एनाटमी थी आपकी वो सारी पलट गई। काया चिकित्सा, इंटरनल मेडिसिन। शाल्य तंत्रा, शाल्य एस से ही शुरू हो रहा है तो एस से ही सर्जरी आती है, शाल्य तंत्रा। उसके बाद अच्छा एक और आ गया इससे, फिर ये टफ हो जाएगा। अच्छा सबसे पहले एक वर्ड पे आते हैं, अच्छा शल्य, शल्य ठीक है, शल्य तंत्र सर्जरी, और दूसरा है शलक्य तंत्र। ये देखो यहाँ पे लिखा है सुप्रा क्लेविक्यूलर ओरिजिन, क्या मतलब है इसका? आपने एक बोन सुनी है, ब्यूटी बोन होती है, कौन से वाली होती है? ठीक है, कॉलर बोन को ही बोलते हैं ब्यूटी बोन। जैसे ये हमारा हेड है, यहाँ पे गर्दन होती है, यहाँ पे दो बोन्स होती हैं अटैच, इस तरह से, इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, पर हिमाचल में उसको मैल नरिशमेंट बोलते हैं। यहाँ पे बोलते हैं कि ब्यूटी बोन है, जिस लड़की की कॉलर बोन निकली होगी बड़ी सुंदर मानी जाती है। कौन से ट्रैप्स तो बैक साइड पे होते हैं। चलो ये क्लेविकल बोन बोलते हैं इसको, क्लेविकल। तो मतलब सब सुप्रा क्लेविकल क्यूलर, मतलब क्लेविकल से ऊपर का जो पार्ट है वो स्टडी होता है आपका शलक्य तंत्र के अंदर, सुप्रा क्लेविक्यूलर। और ये ब्यूटी बोन होती है, तो मतलब ये उनको बोला जाता है ब्यूटी बोन जिन्होंने प्रॉपर बॉडी को टोन किया होता है उनके लिए, बाकी मैल नरिशमेंट का शिकार होते हैं। हमारी साइड तो बड़ा गलत मानते हैं कि ये बोन निकली है, क्या खाते पीते नहीं हो, बाकी वो बोलते हैं खाते पीते घर के हैं। चलो नेक्स्ट इज कुमारा भृत्या, ये आपकी पेडियाट्रिक्स, ये कौन सी ब्रांच आ गई? बच्चों वाली, तो कुमारा भृत्या। उसके बाद रसायन तंत्र, रिजुविनेशन और गेरिएट्रिक्स पे डिपेंडेंट है। गेरिएट्रिक्स एल्डर स्टेज में जब लोग चले जाते हैं तो उनके ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, रसायन तंत्र। वजीकरना, यूजेनिक्स, यूजेनिक्स मतलब यहाँ पे आपको थेरेपीज इस तरह से प्रोवाइड करी जाती हैं कि जो आपकी जीन्स की क्वालिटी है वो मेंटेन रहे, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करवाया जाता है आपसे, योगा करवाया जाता है, वो सारी विद्या आपको वजीकरना में मिलती है। और उसके बाद आती है साइंस ऑफ एफ्रोडेसियाक, ये क्या होता है? क्या हुआ? एफ्रोडिसियाक, जो सेक्सुअल प्लेजर प्रोवाइड करता है, एफ्रोडिसियाक, तो उसकी जो स्टडी है वो भी आपकी वजीकरना में इंक्लूड करी जाती है। वो जो स्टेमिना वगैरह होता है वो इसी से इंप्रूव करवाया जाता है, जो एफ्रोडिसियाक्स होते हैं। तो ये सारी स्टडी आपकी आ जाती है आयुर्वेदा के अंदर, मतलब उसमें भी फर्दर ब्रांचेस कर दी और ये सारे फील्ड्स आ जाते हैं। सवाल आते हैं आपके, जो हिस्ट्री वाले टफ कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं वो कुछ ऐसे ही दिखते हैं, तो इनको ध्यान में रखना। नेक्स्ट योगा एंड नेचुरोपैथी, इसमें 8 लिम्स आते हैं योगा के। इस वाली पिक्चर पे आ जाओ, सबसे पहले आता है आपका यमा, सेल्फ रिस्ट्रेंट के ऊपर ये फोकस करता है, मतलब वो जो यूनिवर्सल मोरालिटी है उसके ऊपर आप पहले डिपेंडेंट हो जाओ। देन जो दूसरा इसका पार्ट आता है दैट इज नियम, नियम में ऑब्जर्वेंस आपको करनी होती है, पर किसकी? खुद की, पर्सनल ऑब्जर्वेंस। देन थर्ड पे इसका आ जाता है आसन,
मूवमेंट एंड पोस्चर। अष्टांग सुना है, अष्टांग योग की फॉर्म सुनी होगी, तो वो सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं। उसके बाद चौथे पे आ जाता है प्राणायाम। प्राणायाम यानी कि आप कंट्रोल कर रहे हो अपनी ब्रेथ को, उसको नोट कर रहे हो, तो प्राणायाम। इसके बाद आप चले जाओगे प्रत्याहारा, यहाँ पे सेंसेस से आपने पूरा विड्रॉ कर लिया खुद को। उसके बाद आती है धारणा। धारणा आपकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, जो बोलते हैं ना कि ब्रेथ को देखो कि जब अंदर जा रही है बाहर जा रही है तो कैसे फ्लो कर रही है, कहाँ कहाँ पे, पेट पे फोकस करो, वो सारी चीजें आपकी कॉन्सेंट्रेशन का पार्ट है। फिर आप चले जाओगे ध्यान में, जिसको बोलते हैं मेडिटेशन। ध्यान लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और एक बार ये लग गया तो आपको पूरी ब्लिस मिल जाएगी, जिसको बोलते हैं समाधि। एब्सोल्यूट ब्लिस यहाँ पे अटेन हो जाती है। ठीक है, यहां तक ये भी कंट्रोल कर लेते हैं लोग। पहला स्टेप है कि आपने बोल दिया कि अब मैं अपनी बॉडी के ऊपर फोकस करने वाला हूँ। दूसरा जो स्टेप आता है नियम, पर्सनल ऑब्जर्वेंस। टाइम कंज्यूमिंग होता है, पहले आपसे 2 मिनट भी नहीं बैठा, 2 भी ज्यादा बोल दिए, 1 मिनट भी नहीं बैठा जाएगा। फिर इसमें कहीं ऑपोजिट डायरेक्शन में सेकंड्स काउंट करवाते हैं आपको कि 60 से काउंटिंग शुरू करो, 59, 58, कहीं तो बीच में ही सो भी चुके होते हैं कि बड़ा लंबा सांस चल रहा है, तब तक पता भी नहीं चलता कहाँ पहुंच के थे। उसके बाद नेक्स्ट जो आसन आता है, इसमें योगिक पॉस्चर्स होते हैं, अष्टांग योग जो आप बोलते हो। उसके बाद प्राणायाम। सबसे पहले प्राणायाम से बोलते हैं ना कि आधी बीमारियां तो प्राणायाम से ही ठीक हो जाती हैं। ये योग की फॉर्म आ रही है सारी। फिर आपका विड्रॉल होगा फ्रॉम सेंसेस, मतलब वो जो ब्रेथ बाहर निकल रही है उसके साथ आप एक रिदम बना रहे थे। फिर फाइनली आपकी कॉन्सेंट्रेशन बनती है। इस वाली स्टेज में आते आते टाइम लगता है, और जिसने ये अटेन कर लिया उसके बाद फाइनली ब्लिस मिलता है, विच इज समाधि। चलो नेक्स्ट आपकी नेचुरोपैथी आती है, जो हमारे एलिमेंट से इंपॉर्टेंट वन, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, इतर, इनका यूज करके आपको डिफरेंट थेरेपीज प्रोवाइड करी जाती हैं। हाँ, इतर खुशबू से रिलेटेड आ गया। इतर नहीं देखा आपने, छोटी सी बॉटल आती है, वो अब जब प्रोसेस कंडक्ट करवाई जाती है तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रहती है नाभि इतर के लिए। तो मतलब मल्टीपल प्रोसीजर्स होते हैं, करवा लेना अगर करवाना हो। जैसे एक एग्जांपल दूंगी मैं आपको भी आगे। पर्सन सेंटर्ड अप्रोच होती है, आपकी डिजीज के बारे में पूरा अंडरस्टैंडिंग बनाई जाती है। उसके बाद यही 5 एलिमेंट यूज करे जाएंगे थ्रू आउट द प्रोसेस, और कोई चीज इसमें यूज नहीं होती। उसके बाद योगा। योगा महर्षि पतंजलि का नाम एसोसिएटेड है, योगा सूत्र बुक के अंदर सारी चीजें मेंशन भी हैं। यूनानी आ गई। यूनानी जो है, इसका थोड़ा सा जो आपको रुझाव मिलेगा वो फॉरेन कंट्री से ज्यादा है। जैसे ग्रीक ओरिजिन यहाँ पे मिलता है। 2 नाम इंपॉर्टेंट है, एक तो अरब आ गया ना, साथ में प्रिंसिपल क्या है, उमूर ए तबिया। बुकरात, हिपोक्रेट्स आ गया उनका नाम, और दूसरे जलीनोस, गैलिन। तो ग्रीक ओरिजिन यहाँ पे माना जाता है जो यूनानी का है। तो अब फॉरेन कंट्री का है तो ऑब्वियस सी बात है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिकॉग्निशन दे दी होगी, तो इसको दे रखी है रिकॉग्निशन। बाकी हिपोक्रेटिक थ्योरी देखोगे तो इसमें 4 ह्यूमर इंक्लूड करे जाते हैं। एक आपका ब्लड आ जाएगा, देन आपका फैलगम, मतलब वो जो बलगम होता है उसको इंक्लूड करा है। येलो बाइल आ गई, लीवर की, जो सुना है ना आपने, ऐसे लीवर होता है एक थैला जैसे यहाँ पे बना होता है, जिसके अंदर बाइल स्टोर होती है। और किसी को गलती से यहाँ पे स्टोन बन गया तो या तो निकल गया रेडिएशन के थ्रू, जब तक साइज छोटा था, अगर नहीं निकला तो ये पूरा थैला ही काट दिया जाता है, फिर आपको बोल देते हैं कि फैट्स नहीं खाना है। तो ये वाली होती है आपकी येलो बाइल। वैसे तो ये ग्रीन कलर की होती है, पर येलो वर्ड यूज कर लेते हैं। एंड आपकी आती है लास्ट में ब्लैक बाइल। ये आपके इमोशंस के साथ कनेक्टेड होती है। अगर आपको बड़ा डीप डिप्रेशन है, आप मेलनकोली में जा चुके हो, तो वो सारा एसोसिएटेड है ब्लैक बाइल के साथ, इमोशन के साथ ये अटैच्ड है। उसके बाद ऑफिशियल स्टेटस दे दिया गया है इंडिया के द्वारा भी एज अ ऑल्टरनेटिव हेल्थ सिस्टम। जब आपको एलोपैथी से कोई असर नहीं हुआ, होम्योपैथी से कोई असर नहीं हुआ, तब आप जा सकते हो टुवर्ड यूनानी। उस हाँ, कर जाती है। थोड़ा प्लेसिबो इम्पैक्ट बड़ा देखा गया है इसमें। प्लेसिबो मतलब आपको ऐसे बिलीफ दिला दिया जाता है कि हो जाओगे ठीक, तो थोड़ी पॉजिटिव अप्रोच के साथ ये सारी प्रोसेसेस चलती हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल यूज नहीं करा, आप सारी बेसिक सी चीजें यूज कर रही हो जो हमारे एलिमेंट की होती हैं। इनका बिलीफ यही है कि इंसान जो है धरती पे आया है, पर दोबारा से इन्हीं तत्वों में मिक्स हो जाना है, तो उन प्रिंसिपल्स के ऊपर ये सारे वर्क करते हैं। देन आता है आपका सिद्धा, सिद्धार अगस्त्यार, ये फादर ऑफ सिद्धा मेडिसिन माने जाते हैं। इसकी अपडेटिंग देखोगे तो 10,000 टू 4,000 बीसी का टाइमलाइन है। प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रिजुविनेटिव, रिहैबिलिटेशन, हेल्थ केयर सेंटर्स भी बनाए जाते हैं। इन सारे प्रोसीजर्स के ऊपर ये फोकस करती है। अब इसके भी 4 कंपोनेंट है। देखो, विजडम, मतलब आपकी जो बीमारी है वो यहाँ पे ठीक हो जाएगी, आपको विजडम मिलने वाला है। योगिक प्रैक्टिस इसमें करवाई जाती है, योगा वगैरह पे ज्यादा फोकस करा जाता है। थोड़ी सी इसमें मेडिकल प्रैक्टिस भी आती है, आपकी बीमारी के हिसाब से आपको थोड़ी थोड़ी मेडिकेशन भी दी जाती है। अगेन प्रिंसिपल आयुर्वेदा के ही रहेंगे। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री,
आज के टाइम पे जो आपकी केमिस्ट्री है, रसायन विद्या है, वो पूरी केमिकल सिंथेटिक कंपोनेंट्स पे हो चुकी है। यहाँ पे भी केमिस्ट्री के ही एप्लीकेशन लगेंगी, पर नेचर से आपकी हर्ब्स आएंगी, उन्हीं का एक्सट्रैक्शन करा, उन्हीं को यूज करा जाएगा एज अ मेडिसिन। मतलब अभी पुराने वाली जो फॉर्म हुआ करती थी केमिस्ट्री की, वही यूज करी जाती है आपके सिद्धा के अंदर। 3 ह्यूमर्स के ऊपर ये भी बेस्ड है। उन 3 ह्यूमर्स को मुकुतारम भी बोला जाता है। और 3 ह्यूमर कौन कौन है? तो नंबर 1 वात, आपने सुना होगा। वात में 2 कंपोनेंट्स आते हैं, एयर आ जाता है, ईथर आ जाता है। एयर और स्पेस भी बोल देते हैं। मतलब वो जो 5 एलिमेंट्स आपने पढ़े ना, यहाँ पे मर्ज कर दिए जाते हैं। तो पहला आता है वात, एयर एंड ईथर। उसके बाद आता है पित्त, और लास्ट में क्या होगा फिर? कफ। सुना होगा आपने ये, वात, पित्त और कफ। तो वो सारे एलिमेंट्स आपके आते हैं 3 ह्यूमर्स ऑफ सिद्धा। और दूसरा आता है पित्त। पित्त में फायर एंड वाटर के ऊपर फोकस करा जाता है। और तीसरा आता है कफ, इसमें अर्थ एंड वाटर पे फोकस किया जाता है। तो मतलब वो जो आपने 5 एलिमेंट्स पढ़े, उन्हीं का मर्जर आपको सिद्धा के अंदर भी मिलता है। देन आते हैं सोवा रिक्पा, ये आप पढ़ चुके हो। ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ हीलिंग इसको बोला जाता है। तिब्बतन एरिया, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, वहां पे आपको ये सारी जगह पे मिलती है, इंक्लूडिंग अरुणाचल प्रदेश एंड ऑल। अब इसको भी इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970, और इसकी कुछ अमेंडमेंट्स भी करी गई थी 2010 में। फिर आती है आपकी होम्योपैथी। होम्योपैथिक मेडिसिन ली है कभी किसी ने? उसमें मेन फोकस होता है आपकी, एक तो प्लांट हर्ब्स, इनके ऊपर प्लांट से जूस एक्सट्रैक्ट करा जाता है। फिर उसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मिक्स होता है, विच इज अल्कोहल। अल्कोहल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आता है आपकी होम्योपैथी में। और गुजरात, आपका बिहार, ये ड्राई स्टेट्स माने जाते हैं ना, कि यहाँ पे अल्कोहल पूरी तरह से बंद कर दिया है। लोगों को पता चला कि होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर अल्कोहल होती है, उन्होंने होम्योपैथी की डिमांड बढ़ा दी कि हमें ये मेडिसिन भी चाहिए, ये भी चाहिए। उसी का नशा करके बैठे हुए थे लोग। चलो एनीवेज, होम्योपैथी आपकी जर्मन फिजिशियन लेके आए थे, डॉक्टर क्रिश्चियन एफ.एस. हैनमन। तो ये जो मेडिसिन होती है, इसमें नेचुरल सब्सटेंसेस का ही यूज करा जाता है। जब आप इनको कंज्यूम करते हो, बहुत ज्यादा मतलब जलन पड़ती है आपके मुंह के अंदर, क्योंकि अल्कोहल कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है। इसके बाद यूरोपियन मिशनरीज आए, तो 1810 के अंदर इन्होंने यहाँ पे भी इनकी इंट्रोडक्शन कर दी, और रिकॉग्निशन मिल चुका है 1948। पर यूएस का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर है, वो होम्योपैथी को नहीं मानते कि ये तुक्का है, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। और जैसे आपने केमिस्ट्री के अंदर एक पढ़ी थी, लाइक अट्रैक्ट लाइक प्रॉपर्टी, उसी प्रिंसिपल पे आपकी होम्योपैथी भी वर्क करती है। सिंगल मेडिसिन होती है, डोज बहुत कम होती है, साइड इफेक्ट्स इसके बहुत कम देखे गए हैं जो आपकी होम्योपैथी होती है। डन। ये आपका आयुर्वेदा से रिलेटेड था, लगभग आपने सारी ही ब्रांचेस देख ली कौन कौन सी थी। तो इंपॉर्टेंट वन,